अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान रामनगर में कोसी बैराज से भरतपुरी पंपापुरी होते हुए आमडंडा तक कोसी नदी पर 2 लेन बाईपास बनाने की घोषणा की थी। यह बाईपास लगभग 3.5 किलोमीटर का बनना था, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक इस बाईपास का निर्माण नहीं हो सका है। अब इसे अधिकारियों की उदासीनता कहें या फिर जनप्रतिनिधियों की कमी, वहीं इसका निर्माण न होने से प्रदेश सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रभात ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही निशाने पर लिया है और विकास विरोधी बताया है और कहा है कि उक्त मांग को लेकर यहां के लोग कई बार सरकारों पर दबाव बना चुके हैं। कोसी नदी पर तटबंध और बाईपास बनाना बहुत जरूरी है, जिससे नदी से कटाव होने के कारण लोगों के मकानों को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वहीं वन्य जीवों को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि बाईपास और तटबंध का निर्माण होता है तो जनता को इसका लाभ मिलेगा। मामले में लोक निर्माण विभाग के अभियंता रविंद्र कुमार ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की उक्त घोषणा के बाद वर्ष 2015 में इसकी स्वीकृति भी मिली थी। इस मामले में मुख्य वन्य जीव प्रतिपादक की हुई बैठक के दौरान इसके द्वारा इस बाईपास पुल को न बनाने की बात कहकर पैदल मार्ग बनाने का हवाला दिया गया था। समय था ये कि माननीय नरेंद्र तिवारी जी की घोषणा थी, लेकिन क्योंकि एक तो फॉरेस्ट्री की लैंड है, दूसरा उसमें शायद हाथी कॉरिडोर का भी कुछ उसमें मसला है, तो जिसके कारण उसमें आपत्तियां हैं। लेकिन वो वैसे जो घोषणा के आधार पर वो कार्रवाई जो पत्रावली है वो तो बड़ी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैंने कहा ना कि उसमें कॉर्बेट का भी कुछ इशू है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। उसे देखते हैं क्या हो रहा है। रामनगर को शहर को जैसे जिस जगह विकास हो रहा है, इसको जरूरत है कि यहाँ पर एक बाईपास का निर्माण भी हो और कोसी जो नदी है उससे बचाव भी हो। तो इसके लिए समय समय पर लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया। तिवारी जी की सरकार है, उसके बाद लगातार इस पे बात हुई कि जो यहाँ पर कोसी नदी से कटाव हो रहा है उसको तटबंध बनाया जाए, तटबंध के साथ बाईपास भी बनाया जाए। इसमें लोग जो बाहर से आने वाली गाड़ी है बाहर निकल जाए और उससे वन्य जीवों को भी खतरा ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वन विभाग और हमेशा हर कार्य विकास के कार्यों में थोड़ा अटका रहा है, जिसके कारण विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। इसका नाम है रामनगर में कोसी बैराज से भरतपुरी पंपापुरी होते हुए आमडंडा तक कोसी नदी के तटबंध पर 2 लेन बाईपास का निर्माण। इसकी स्वीकृति हुई थी 2015 में, है ना। तो उसके बाद जो है इसका फॉरेस्ट केस बन के गया, तो इसमें जो है वन्य जीव प्रतिपालक की बैठक हुई। उसमें जो है ये इसको वन्य जीव प्रतिपालक की बैठक में इसको स्वीकार कर दिया गया। उनके द्वारा यह क्या कि अगर ये बनाना है तो इसको पैदल मार्ग पर विचार किया जा सकता है। तो पैदल मार्ग को लेकर कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, पैदल मार्ग के लिए तो हमारे पास तो स्वीकृति थी 2 लेन बनाने की, तो इसमें जो है कोई फिर तो बताते चले कि लोगों में अभी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो नदी के आसपास घर बने हुए हैं वो भी खतरे में हैं। इस वजह से लोग एक बार फिर से अपनी मांगों को उठा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव अग्रवाल, एक बार फिर से बाईपास बनाने के लिए यहां पर मांगे जो हैं वो उठने लगी हैं, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट? वर्ष 2012 में रामनगर कोसी बैराज से पंपापुरी भरतपुरी आमडंडा होते हुए कोसी पर बाईपास तटबंध और पुल बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण तिवारी द्वारा की गई थी। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य का कारण है कि आज 11 साल बीतने के बाद भी
इस पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि 2012 में इसकी घोषणा हुई थी और 2015 में इसकी स्वीकृति मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक निर्माण कार्य के संबंध में कोई जो है शासनादेश नहीं हुआ है। जबकि जो है राज्य आंदोलनकारी है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रभात ज्ञानी का कहना है कि उन्होंने दोनों ही सरकारों, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, दोनों पर ही जो है आरोप लगाए कि विकास विरोधी दोनों सरकारें रही हैं और जो है विकास के प्रति दोनों ही सरकारों का सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बाईपास पुल को लेकर लंबे समय से लोग मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि जब बरसात के टाइम बाढ़ आती है तो इसके नदी के किनारे लोगों के मकान बने हुए हैं, जमीन का कटाव होता है, जिस कारण वहाँ एक खतरा बना रहता है और लगातार मांग की जा रही है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं विकास कार्य की बात आती है तो वन विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा देते हैं, जिस कारण विकास कार्य भी बाधित हो रहा है और प्रदेश के विकास के हित में ही है, ठीक नहीं है। तो वहीं अब स्थानीय विधायक जो है दीवान सिंह बिष्ट जो कि भाजपा से हैं, उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में, और उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी द्वारा ये घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया क्योंकि जहाँ पर ये मामला निर्माण कार्य होना है वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड का मामला है और हाथी कॉरिडोर का भी एक मामला है, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा कुछ आपत्तियां पूर्व में दर्ज कराई गई थी। विधायक का कहना है कि इस मामले में जो है शासन में बातचीत की जाएगी और उन्होंने दावा किया है कि जो ये लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग है इसका कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल होगी और शासन में वार्ता। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उनमें खतरा लगातार मंडराता रहता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।